तो लास्ट वीडियो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करनी है। या तो एक तो आप बुक ले सकते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये बुक। और दूसरा ये कि आपके पास ऐप है। ऐप आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, या जो एप्पल के स्टोर है उस पर आपको मिल जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो उसमें आपको अ, आपके सामने दो तीन चीज़ें आएंगी। पहले तो है कि जो अ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो वो टेक्नोलॉजी समझनी होगी, है ना। उसमें यू कांट एस्केप दैट। आपको जैसे सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, एसिमेट्रिक है, पीकेआई है, या बैकअप के डिफरेंट मेथड्स हैं, पेयरिटी बिट है, डीगॉजिंग है, या आपको जो जैसे बीसीपी के स्टेप्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया वो अलिफ लैला की कहानी की तरह फेयरी टेल एंड जस्ट जब क्वेश्चन आएगा तो इट विल ऑटोमेटिकली कम। ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए। तो इसको बार 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 रिवाइज करना होगा उस हद तक जब तक कि वो पिक्चर आपके दिमाग में मेंटल ना बन जाए। और जब आप क्वेश्चन करें तो आपको ध्यान रखना है बस एक चीज़ का, कि आप डिसीजन मेकिंग पावर डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं। जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें आपकी डिसीजन मेकिंग पावर एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको लगेगा कि हाँ आप डिसीज़न ले पा रहे हैं और आपका डिसीज़न आंसर से मैच कर रहा है, अगर ये 50-60% टाइम भी आप सही हो पा रहे हैं तो इट्स अ गुड साइन। लेकिन अगर उससे भी नीचे है, 50% से भी नीचे है, आप नहीं डिसीज़न ले पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो माइंड है वो सही तरीके से ट्रेन नहीं हुआ है। तो जो ट्रेनिंग का जो स्टेप है, जैसे बुक पढ़ना, नोट्स बनाने, डायग्राम बनाना, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम, प्रैक्टिकल सिनेरियो, इस प्रोसेस से अगर आप नहीं गुजरे हैं तो ये प्रॉब्लम आती है फिर डिसीजन मेकिंग लेने में। तो इस पर ख़ासा ध्यान रखना है कि जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं प्रैक्टिस, उसमें हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी आनी चाहिए। जहाँ तक पढ़ाई का मामला है, रीडिंग इज़ अ मस्ट। जैसे अगर कोई डेली 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर रनिंग करता है, उसको कहा जाए कि भाई आज 10 किलोमीटर करना है, तो ही कैन डू इट। बट जो कभी रनिंग करता ही नहीं है, तो उसके लिए अगर उसको मैं बोलूँ कि 1 किलोमीटर रनिंग करनी है तो भी उसको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए जो जैसे CISSP की तैयारी है उसमें भी यही है कि आपको डेली थोड़ा बहुत पढ़ना है। आप कोई एक टॉपिक है उसको मार्कअप करके रखें कि अच्छा आज ये टॉपिक पढ़ूंगा मैं। और जब आप उसको पढ़ लें तो उसके नोट्स बनाएं, उसके लिए आप अपने आप को उस पर सोचें, थोड़ा उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएं। अपने टाइम में से कुछ ऐसा शेड्यूल निकालें, जैसे आप योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, या 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं अगर आप मुसलमान हैं, तो वहाँ एक टाइम देते हैं। उसी तरह से इसके लिए भी एक टाइम दीजिए कि सोचिए इस चीज़ के ऊपर कि अच्छा डिज़ास्टर रिकवरी है, क्यों कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किस सिनेरियो में कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप लेंगे, उसकी चेकलिस्ट कैसी होती है। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि वो चीज़ें अपने वो जो एक्सरसाइज है थिंकिंग से, वो अट्रैक्ट करेगी नॉलेज को, और आपको लगेगा कि हाँ आपके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं, वो चीज़ें आ रही हैं। फिर आप क्वेश्चन को राइट आंसर ऑटोमेटिकली आपके पास आने लगेगा, है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि यह एक बहुत एग्जॉस्टिव लिस्ट है और इसको अगर हम फॉलो करें तो हमारा एग्ज़ाम इंशाल्लाह निकल जाएगा। इसके अलावा कुछ सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा।